मेरा नाम स्नेहा है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी करण से हुई है। शादी एक बड़े और प्रतिष्ठित घर में हुई, जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पापा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहे थे कि हमें इतना अच्छा घर मिला है। रिश्तेदार भी कह रहे थे, स्नेहा की तो किस्मत खुल गई, कितनी भाग्यशाली है। हम लोग उनकी बराबरी में कुछ भी नहीं थे। पापा के पुराने जान पहचान की वजह से मेरी शादी उस घर में तय हो गई। शादी के बाद पहली बार जब मैं उस घर में गई, घर में कदम रखते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। इतना विशाल घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ बहुत ही शानदार था। सुहागरात का समय आ गया, लेकिन उससे पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले कमरे में ले गईं। मैं समझ नहीं पाई, लगा शायद कोई ज़रूरी बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे से लग रहे थे, जैसे कोई राज मुझसे साझा करना चाहते हों। मैंने पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सास बोली, बेटी, हमें तुझसे एक बात कहनी है, लेकिन हिम्मत रखना। ननद ने कहा, हाँ, और ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। यहाँ बात फैलते देर नहीं लगती, और अगर सबको पता चल गया तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर सास बोली, अब तू इस घर की बहू है और तुझे इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में सहम गई। समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बताने वाली हैं। मैंने कहा, आप साफ साफ बताइए, क्या बात है? सास बोलीं, बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं तू सोच रही होगी कि फिर हमने तुझे क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। इसे ऐसे खुलकर नहीं कह सकते थे, वरना सबको पता चल जाता। मेरा बेटा तो रात भर बाथरूम में ही रहता है, पूछो तो बहाना बना देता है कि पेट खराब है। कमरे में पति से मिलने से पहले ये सब सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ननद बोली, तू उससे बात कर, थोड़ा समय उसके साथ बिता, फिर खुलकर चर्चा कर। अगर कोई हल निकला तो हम तेरे साथ हैं, तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं डरी हुई अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। कमरे में बैठी सोच ही रही थी कि तभी कर्ण अंदर आया। दरवाज़ा बंद किया और आते ही पेट पर हाथ रखकर बोला, मेरा पेट खराब है। फिर कुछ ही सेकंड में उठकर बाथरूम चला गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा सास ने बताया था। अगर सचमुच पेट खराब होता तो थोड़ी देर में बाहर आ जाता, लेकिन वो पूरा 1 घंटा बाथरूम में ही रहा। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। करीब 2 घंटे बाद वो बाहर आया। मैं अब उससे बात करने के मूड में ही नहीं थी। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। वो भी चुपचाप अपनी साइड पर सो गया। सुबह तक मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं बाथरूम में गई तो दंग रह गई। वहाँ एक नई नाइटी और मेकअप का सामान रखा था। मेरे मन में सवाल उठा, ये सब क्या है? मैंने सास और ननद से कहा, वही सब हुआ जैसा आपने बताया था, और रोने लगी। ननद ने गुस्से में कहा, माँ, मैंने पहले ही कहा था किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब देखो, ये कब तक ऐसे घुट घुट कर जिएगी? सास बोली, बेटी, तू जो भी फैसला करेगी हम तेरे साथ होंगे, लेकिन वचन देना कि ये राज जुबान से बाहर नहीं निकलेगा। अगली रात फिर कर्ण कमरे में आया। इस बार मैंने उससे नजरें तक नहीं मिलाईं। वो थोड़ी देर बिस्तर पर बैठा, फिर हमेशा की तरह बाथरूम चला गया। अचानक वहां से चीजें गिरने और टूटने की आवाजें आने लगीं। फिर जल्दी ही बाहर आकर सो गया। सुबह जब मैं बाथरूम गई तो सब बिखरा पड़ा था। नाइटी फटी हुई थी, मेकअप का सामान बिखरा था, कचरे में एक कागज भी था, टू माई ब्यूटिफुल वाइफ। मेरे मन में शक आया, कहीं ये सामान करण ने ही मेरे लिए तो नहीं रखा। लेकिन फिर सोचा, सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? फिर मैंने पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने धीरे से पूछा, करण कैसे हैं? वो बोली, बहुत सीधे साधे हैं। असल में उनकी माँ और बहन चाहती थीं कि उनकी शादी ननद के पति के रिश्तेदार से हो। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन करण के पापा नहीं माने और अपने दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी कर दी। तब मुझे समझ आया कि सास और ननद मुझे इस घर से निकालना चाहती थीं।
रात को करण कमरे में आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। पहली बार मैंने बात शुरू की, आपको मुझसे कुछ कहना है? वो बोला, अब कहने को बचा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि ये रिश्ता अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर शादी की, लेकिन तुमने सच छुपाया। मैं चौंकी। कौन सा सच? वो बोला कि तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं थी, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। ये बात तुमने ही माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ। सुहागरात हर किसी की जिंदगी में खास होती है, लेकिन मैं बाथरूम में 2 घंटे रहा और तुम्हें फर्क तक नहीं पड़ा। माँ सही कह रही थी, तुमने मुझसे कोई बात तक नहीं की। मैंने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे यही बताया था। और वो कपड़े और मेकअप? वो बोला, वो मेरी बहन ने रखा था। उसने कहा था, पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैंने सब साफ साफ बता दिया कि सास और ननद ने मुझे गलतफहमी में डाला। करण को गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, अब हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उस रात हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। असल में वही मेरी असली सुहागरात थी। अगली सुबह सास और ननद ने पूछा, क्या फैसला किया? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं आप दोनों को माफ़ करती हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। अब मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। ननद उसी दिन अपने घर चली गई। दोस्तों, तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।